और आज अंबिकापुर में पूरे इनके नाम का डंका बजता है, जय जयकार होती है और उन्होंने कई किसानों की जिंदगी को बदला। हम चाहते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं और आज इस दुनिया के महत्वपूर्ण प्लान को प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच आदरणीय श्री निरंजन कुमार गुप्ता जी, ग्रेट डायनामिक लीडर, वो हम तालियों की गड़गड़ाहट से बुलाते हैं। जोरदार स्वागत है आपका आदरणीय निरंजन कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आए और बताएं अमीर कामयाब बनेंगे। यस, वेलकम है, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, और सुबह की सफलता की पाठशाला में आप सभी साथियों को नमस्कार। और दोस्तों, वाकई हमारे सर ने जो एक और कहा जाए कंपनी में जो सोने का कहा जाए भंडार या हमारे लिए पारस का पत्थर, वो हमारे पटेल सर मिल गए हैं। लग रहा है अब कंपनी में बहुत बड़ा हमारे लिए आने वाला समय में इतिहास रचने जा रहे हैं। तो मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगा हमारे पटेल सर को। थैंक यू सर। और हमें जो है आज हमें जानकारी देना है वर्षा फोरम और की टेस्टिमोनी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग अभी पूरी यात्रा करके आए हैं, थोड़ा सा उसका बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे रहा नहीं गया। जो हम पूरी का जो आनंद लिए हैं, एंजॉय किए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने का जो है समझा, तो उसके बारे में चलते हैं। दोस्तों, जो हमारे पूरी टूर था वो वाकई में बहुत ही भव्य रहा। हालांकि पिछले साल हमने अंबिकापुर से 2 आदमी गए थे, लेकिन हमने दोनों ने जो है कसम खाए थे, हमारे एक सहयोगी कृष्णा यादव सर हैं, कि हम लोग कसम खा के आए थे हमारे कि अगले बार हम लोग कम से कम 20 आदमी आएंगे। लेकिन हम लोग ड्राइवर वगैरह मिला के 21 आदमी गए थे। और जब सभी ने दर्शन किए, पूरी दर्शन करने के बाद जो है कुछ साथी का जो है बहुत सारा समस्या दूर हो गया। उसमें मेरे को बहुत बड़ा मतलब अपने आप को लगा कि हम कोई अच्छे जगह काम किए हैं। और दोस्त, मैं अपना पूरी जाने के बाद जो है जो वीडियो स्टेटस वगैरह डाले थे, वो तो इतना भयानक हो गया कि मैं देख रहा हूँ आने वाला समय में हमारे केवल सरगुजा से कम 50 व्यक्ति जाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हर जगह से इतना फोन आ रहा है, कहीं कार्यकर्ता के पास फोन आ रहा है तो कहीं ड्राइवर के पास। वो जो गाड़ी ले लेके गए थे, ड्राइवर लोग बोल रहे हैं हम लोग को भी काम करना है इसमें। मैं तो इतना बड़ा इसका जो है गर्व महसूस कर रहा हूँ। हालांकि हम लोग को जाने में बहुत ही ज्यादा मतलब बैठने वगैरह में जो है समस्या आई, लेकिन वह समस्या हम लोग को नहीं मतलब अपने देखा जाए परेशान किया। केवल हमें लक्ष्य दिखा, उस लक्ष्य को हमने पाए और सभी साथियों के माध्यम से वो समस्या को हम लोग हल किए। हालांकि हम लोग का एक ही लक्ष्य था कि हमें जो है पूरी जाना है और पूरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना है, समुद्र में नहाना है और बहुत से पर्यटन का जो है लाभ लेना है। साथ साथ हमारे रायपुर के जो सभी जो है आए हुए सर लोग थे, उनसे मुलाकात करना है और उनसे फोटो वगैरह लेना है। यही सारा चीज दिमाग में चल रहा था और शायद वो सपना सभी का पूरा मैं कर पाया। इसलिए मैं अपने टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है अपने मैनेजमेंट एमडी सर, हमारे आचार्य सर और हमारे टॉप लीडर गणेश राम साहू सर, रोहित साहू सर, हमारे ट्रेनर सर और हिमांचल सर, जितने सीनियर्स आए हुए थे अपने अपने टीम को लेके, उन सभी सीनियर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि हर हमेशा अपने अपने जो है टीम का ख्याल रखते थे। और मैं भी अपना टीम का ख्याल रखा, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग जाते हैं कहीं पर बाहर में, तो अपने आप में जो टीम को लेके जाया जाता है उसमें एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो जिम्मेदारी सभी ने निभाए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई जगह देखा गया है, जो आदमी जाते हैं घूमने या किसी भी टूर को लेके, तो वहाँ पर कई तरह का आफत विपत घटना आ जाती है, लेकिन वो सारी समस्या नहीं आया। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, ऐसे जो है आचार्य सर, ऐसे कंपनी के मालिक मिले हैं, जिनको जो है माध्यम से हम लोग आज जो है अपने आप को सक्सेस कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं उस माता, उस पिता समान जो हमारे सर जो भोजन का व्यवस्था किए थे, जगन्नाथ पटेल सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आपने जो हमें घर में जो नहीं मिल पा रहा था, उससे बेहतरीन खाना आपने हमें दिए। हालांकि घर में हम लोग खाना खाते थे, लेकिन वह पता नहीं वो आपके हाथ, वो माता जी और आपका हाथ का क्या ऐसा
स्वाद था, तो स्वाद जो है हम लोग के लिए आनंदमय बढ़ गया। मैं कभी जीवन में सर मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता था, लेकिन मैं वहाँ फुल फुल प्लेट खाना खाया हूँ, फुल थाली खाना खाया हूँ। मेरे को बहुत ही अजीब लगा और उसके लिए हमारे अंबिकापुर टीम जो है उनको इनवाइट किए हैं सर को। मैं माताजी को भी बोला, शायद मेरा बात को नहीं समझ पाए छत्तीसगढ़िया में, कि हमारे तत्तापानी दर्शनीय स्थल है, उसमें हम बुलाना चाहते हैं, उनको स्वागत करेंगे हम हमारे अंबिकापुर में, कि आइए हमारे अंबिकापुर के नगरी तत्तापानी जो स्थल है, उस स्थल के माध्यम से आपको जो हम स्वागत करेंगे और एक भव्य अपने आप से हम लोग जो है आपका कुछ सेवा करेंगे। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ हमारे पटेल सर को, क्योंकि इतना बड़ा सेवा देना, उतने आदमी को मेंटेन करना, टाइम से पहले खाना देना, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में दोस्तों चलते हैं पर अपना जो टूर किए उसमें यही लगता है आने वाला समय में कि आज देखिए अगर हम लोग काम शुरू किए, जिन्होंने भी जो भी लीडर हैं हमारे सर लोग हैं या मैं भी, लेकिन आज हमारे कष्ट से, हमारे आज थोड़ा सा परेशानी से कई लोगों का जिंदगी बदल रहा है, कई लोगों का जिंदगी बन रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को अगर मान लीजिए फायदा दिलाना रहता है तो अपने आप को बलि चढ़ाना पड़ता है या कुर्बानी करना पड़ता है या अपने आप को कष्ट डालना पड़ता है। ऐसा होता है। आज शायद हम सभी सीनियर्स या जो भी हमारे लीडर्स हैं जो अपने आप को कष्ट में, आग के तपे में जो है झोंके हैं और उस जो है तप या उस कठिनाई का जो फायदा आज टीम को मिल रहा है। शायद अगर ये सब नहीं किए होते तो आज टीम को हम लोग चीज नहीं दे पाते। ये सारा चीज हमारे जो है कंपनी में जो है देखने को मिला और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे मैनेजमेंट से कि कम से कम हमारे सरगुजा टीम बोल रहे थे कि सर हमें जब भी अगर टूर का मौका मिले तो केवल हमें पूरी ही दीजिए, क्योंकि अगर पूरी हम लोग हर हमेशा जाएंगे तो कितने लोगों का जिंदगी जो है उस पूरी में ले जाके दुख को दूर करा सकते हैं। ऐसा पूरी में फील हुआ, क्योंकि मेरे साथ जितने साथी भी गए थे उसमें लगभग 4-5 ऐसे आदमी थे जो कि बहुत ही अपने आप को बीमार टाइप से महसूस कर रहे थे, लेकिन जब वहां से गए और आए तो सारा बीमारी उनका दूर हो गया। मैं सबसे बड़ा चमत्कार देखा सर। साथ में मेरा भी तबीयत खराब था, लेकिन मैं टीम के पास कभी नहीं बोला कि मेरा तबीयत खराब है, चाहे मेरे घर में मैडम की तबीयत खराब थी, मेरे बच्ची की भी तबीयत खराब थी, जबकि आचार्य सर को मैं सूचना भी दिया सर ऐसे से बात है, लेकिन मैं आचार्य सर बोले टीम को तो लेके जाना पड़ेगा। मैं बोला यस सर मैं जाऊंगा। मैं किसी प्रकार का बहानाबाजी नहीं किया और सभी को लेके गया और सभी ने वहाँ ट्रिप किए, सब अपने आप को जो है वहाँ का जो है माहौल में ढाले। उस माहौल में ढालने के बाद सभी का समस्या दूर हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पूरी पहुंचना और जैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए और सबका दुख गायब हो गया, मेरे को इतना अच्छा लगा कि शायद मैं आज आशा किरण में नहीं होता तो इतना बड़ा मुझे मौका नहीं मिल पाता, शायद ऐसा लोगों से मुलाकात नहीं हो पाता। बताइए रायपुर के आदमी, बिलासपुर के आदमी, हमारे कहाँ के आदमी, सभी से मिले और एक परिवार जैसा महसूस हुआ। लगता है कि ऐसा समय हर बार मिलते रहे, लेकिन थोड़ा सा अब संख्या भी बढ़ते जा रहा है और इस संख्या को मेंटेन करने के लिए सभी लीडरों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपना जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं और ये जिम्मेदारी हमें निभाना पड़ेगा दोस्त। और आगे चलते हैं दोस्तों वर्षा फोरम के लिए। वर्षा फोरम आज हमारे लिए इतना बड़ा नींव खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा नींव खड़ा कर दिया है। शायद आज वर्षा फोरम नहीं होता तो आज आशा किरण का प्लान हम सभी घर में लेके नहीं जाए होते, लेकिन हमारे थैंक गॉड हमारे एमडी सर और हमारे आचार्य सर और हमारे सही बिजनेस प्रमोटर सर का जो है मोटिवेट या जानकारी आज ऐसा रहा कि जो आज हम वर्षा फोरम को लेकर हर घर में जा रहे हैं। आज बहुत कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, मैं देख रहा हूँ जितने भी आज कंपनी है उसके पास ऑप्शन नहीं है लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि पहले ही फील्ड में कई तरह समस्या, कई तरह जो है लोगों को जो है बुझाया गया, फंसाया गया, लेकिन लोग जो है उससे शिकार हो गए और कितने लोग जो है ऐसे तबाह हो गए। तो तबाही को जो है अगर देखा जाए, अगर हम लोग के पास मुकाबला करने का अगर रास्ता है तो वर्षा फोरम है और हम वर्षा फोरम के माध्यम से आज जो है कंपनी में बहुत बड़ा जो है अपने आप को झंडा लहरा सकते हैं, पूरी दुनिया को जो है जीत सकते हैं। और आज तो कहने के लिए भी एक मौका और हो गया हमारे पास, एक कंपनी के पास आज ऑफिस है शानदार, अपनी स्वयं की जमीन, स्वयं का मकान। अब इससे बड़ा क्या चाहिए। मैं तो बहुत सारी कंपनी को देखा दोस्तों, सुना हूँ, लेकिन कहीं कोई कंपनी आज तक अपनी जमीन पर जो है एक रत्ती घर नहीं बना पाया। लेकिन मेरे जानकारी में आज जो कंपनी ने जो इतिहास रचा है, इतिहास जो है बहुत बड़ा जो है
हमारे लिए देखा जाए तो प्लस पॉइंट है, हमारे लिए बहुत बड़ा आगे काम को बढ़ाने के लिए रास्ता है, और इस रास्ते को हमें लेके चलना है दोस्तों। और वर्षा फोरम जो अभियान है, इस अभियान में आज हर घर हर परिवार तक चलना है। साथ साथ जो इस अभियान को अगर बताने या समझाने में अगर अपने आप का जिम्मेदारी हटता है, समझ लीजिए हम भारत को जो जहर मुक्त खेती कराना चाहते हैं उससे हम बच रहे हैं। यानी हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपना तो धोखा हो ही रहा है। अपना धोखा किस तरह से? अपना धोखा इस तरह से हो रहा है कि जो है, जो आज मान लीजिए अपने घर में हमारे यहाँ जो अपना ऑर्गेनिक खेती नहीं हुआ या ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट का उपयोग हमारी जमीन में नहीं किया, तो लोगों को जो है उस मान लीजिए अपने जमीन में नहीं हुआ तो उसका जो परिणाम है, जो उसका मान लीजिए अपना जो जहर रासायनिक के माध्यम से मिल रहा है, वो जहर को जो हम खाएंगे तो उसमें निश्चित है कि हम बीमार होंगे। लेकिन अगर वर्षा फोरम का प्रचार होने के माध्यम से अगर सभी को अगर बताया जाए कि रासायनिक खेती को जो है धीरे धीरे कम करना है, और इस तरह से अगर बताते चले जाते हैं तो बहुत बड़ा हम लोग दुनिया का जो जिम्मेदारी मिला है हमें कि हर घर को जहर मुक्त खेती कराना है, बिल्कुल वह जहर मुक्त खेती हमारे वर्षा फोरम के माध्यम से होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज देखे होंगे, इतिहास गवाह है, कहीं ना कहीं किसी को अगर आज जो हमें फायदा मिला है उसका कहीं ना कहीं एक पीढ़ी कष्ट में रहता है। वह समझ लीजिए आज हमारे आने वाले टीम के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए हमारा थोड़ा सा कष्ट बहुत बड़ा जो है भयानक साबित होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और उस माहौल में ढालना पड़ेगा। आपको उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, आप छोटे घर के हैं, बड़े घर के वो मायने नहीं रखता है सर, लेकिन एक छोटी सी उदाहरण आपको बता रहा हूँ, शायद आप इससे समझ जाएंगे। जो बिजली होता है, बिजली में अगर स्विच लगाते हैं उसमें किसी का भी हाथ हो, मेरा हाथ हो, आपका हाथ हो, अगर थोड़ा सा उसमें अगर नमीता बना के या थोड़ा सा इधर उधर अगर छूने में कमी किया तो वो बिजली जो है नहीं पहचानता, किसी को भी करंट मार सकता है। उसमें न दिखता है बड़ा न छोटा, वो करंट उसका मारना आदत हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो वर्षा फोरम है, इस वर्षा फोरम का आदत सभी को अगर डला दिया जाए तो हर आदमी वर्षा फोरम करना शुरू कर देगा। और वह दिख भी रहा है आज सभी सर लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी लीडर, सभी के माध्यम से काम जो हमारा सफल होते जा रहा है। और मैं तो इतना आनंदित हुआ इस पूरी टूर को लेके कि मैं क्या बताऊं। पिछले बार हम लोग 2 आदमी गए थे, उससे कहीं बढ़ चढ़ के आनंदित हुआ। ऐसा यह वर्षा फोरम का ही जो ही देन है। और मैं चाहूंगा आने वाला समय में सभी को कम से कम जो है, मेरी टीम तो वहाँ गई, तो एक चीज और बताना भूल गया था, वहाँ जैसे ही हम लोग गए तो सबसे पहले अपना मीटिंग हुआ तो मैं सबसे पहले पूछा हमारे टीम से कि भाई आप लोग सभी को आए। शायद उस समय हमारे अपना रायपुर का गाड़ी नहीं आया हुई थी बस स्टैंड में, तो उससे पहले हमने मीटिंग किया तो उन्होंने सभी ने बताया कि हम लोग आज से कसम खाते हैं कि आने वाला समय 5-5 आदमी को पर्ल बना खिलाएंगे। और वहीं से जो जिज्ञासा हम लोग का बढ़ा, तो आज जो है मुझे अभी भी याद आ रहा है कि आज वर्षा फोरम नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं होते। तो दोस्तों बिल्कुल अगर जिन्होंने गए होंगे वहाँ, अगर अपने आप को पॉजिटिव सोच के आए होंगे, अपने आप को अगर सोच के आए होंगे कि मैं जिम्मेदारी को उठाऊंगा, तो बिल्कुल उनका टीम, उनका काम वो बोलेगा। अगर जिन्होंने भी गए, अगर वहाँ कुछ संकल्प नहीं लिया या कुछ लोगों के पास जो है कुछ चर्चा नहीं हुए, टीम के साथ कुछ चर्चा नहीं हुए, तो समझ लीजिए टीम आपका ऑटोमेटिक जाने वाला है। तो ये सारा चीज को हमें उस सफर से लोगों को जो है करना रहता है दोस्तों। और वाकई जो है आज जो वर्षा फोरम ने जो लोगों के लिए जो रोजगार दिया है, आज रोजगार नहीं है, आज उठा के देख लीजिए, मैं बहुत आदमी मेरे पास अभी आते जाते हैं, थोड़ा सा मेरी दुकान है, तो बहुत लोग बोलते हैं यार मैं 500 डेली कमा रहा हूँ लेकिन घर मेंटेन नहीं हो रहा। बताइए, एक समय था कि 100 रुपया हम लोग कमाते थे तो लगता था कि बहुत सारा खर्चा जो है मेंटेन किया जा सकता। आज पर डे का एक परिवार का व्यक्ति अगर केवल 500 भी अगर कमाता है फिर भी खर्चा मेंटेन नहीं कर पाया। मतलब 21वीं सदी में देखिए आज इतना बड़ा लोगों के पास जो है जो पेमेंट आने के बाद घर खर्चा नहीं चल रहा है। यहाँ तक आज आने वाला 5 साल में देखिएगा दोस्तों कि आने वाला 5 साल में केवल अगर बाइक जो आदमी खरीद लिया ना, पहले जैसा महसूस होगा। जैसे नहीं लोग बोलते थे कि पहले बाइक आ जाती थी, लोग दिखने आ जाते थे कि बाइक खरीदा है, ठीक उसी तरह से आज जो सिचुएशन, जो महंगाई आने वाली है, उसका निराकरण वर्षा फोरम है। अगर इस वर्षा फोरम में रह के अगर हम जल्दी से जल्दी टीम का निर्माण नहीं करते हैं तो आने वाला जो महंगाई डाइन है वो खा जाएगा।
कितना आप पैसा कमाइए, अकेले कितना मेहनत करिए, पैसा आपका जो है जो का त्यों रह जाएगा, अकेले एक बलि का बकरा बन जाएगा। तो मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूँ कि गांव में परिवार में सभी आदमी को भले ही पार्ट टाइम करे, 10% काम करे, 1% काम करे, इस साल हो 1 किसान को बताए, अगले साल 1 किसान से 10 किसान होंगे, उससे बाद 10 किसान से 100 किसान होंगे। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप हड़बड़ी में जो है दौड़ जाए, हड़बड़ी में इधर उधर हो जाए, नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं दोस्तों। जिसका धीरे धीरे विकास होता है उसका बड़ा विकास होता है। मैं देखा हूँ हमारे पास जब काम शुरू किए थे तो वर्षा फोरम के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं थे, मेरे गांव के लोग सुनने को तैयार थे। आज लोग जो है गांव में समझते हैं कि कोई आदमी है, क्योंकि 19-20 आदमी को सैर कराना, कहीं ले जाके घुमा के लाना वो भी प्राइवेट, सरकारी होता तो बात की बात रहता। और जब इतना बड़ा जिम्मेदारी को जब उठा लीजिएगा हर कार्यकर्ता, 15 से 20, कोई 50, अगर हर कार्यकर्ता, हर लीडरों की टीम से अगर जाना शुरू हो जाएगा तो सोच लीजिए वो माहौल। मैं तो देख रहा हूँ कि आने वाला समय अगर सभी कोई अगर ठान लिया जाए, कोई जो है 20, कोई 40, तो हर महीना अपना जो है पूरी जो है टूर फाइट होगा। इसके लिए कंपनी को साल 6 महीना की जरूरत नहीं पड़ेगा, हर महीना फाइट किया जा सकता है। कभी जो है हमारे जो है गणेश राम साहू सर के टीम से गए, तो कभी हमारे रोहित सर के टीम से गए, तो कभी हमारे हिमांशु सर के टीम से गए, कभी भीषम सर के, देवनाथ सर के, मतलब हमारे पटेल सर के, कोमल सर के, इधर हमारे रामेश्वर दीवान सर के, रोशन सर के, ये सभी अगर देखा जाए तो सभी हमें लीडर अगर सब कोई मिलजुल के अगर भिड़े तो हर महीना फाइट होगा। क्योंकि दोस्तों पर्ल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। केवल लेफ्ट में 100 किसान, राइट में 100 किसान, यानी 200 किसान को पंजीयन करा दिए, आप पर्ल बन गए। एक आईडी से अगर काम करते हैं तो 20,000 कमीशन, और 3 आईडी अगर 3-4 लोग अगर काम करते हैं तो समथिंग 25 से 30,000 कमीशन बनेगा। यानी 4-5 लोगों का पैसा भी बनेगा, फ्री में जो है टूर घूम के आएगा। और सोचिए वो माहौल, मतलब आने वाला साल से 2 साल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है काम हो जाएगा। लेकिन अगर करेंगे तो देखिए, बोलना आसान है दोस्त, करना जो है थोड़ा सा कठिन है। अगर इसको हम कर पाते हैं तभी जो है सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि बोलने वाला तो बहुत सारा बोल देता है, मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन दोस्त मैं थोड़ा सा अपने आप को करने का प्रयास किया, इसलिए आज बोल पा रहा हूँ, नहीं तो बोलने का मेरा भी कोई हक नहीं है। और चाह रहा हूँ कि जो हम किए हैं उस काम को अगले साल इसके दोगुनी गति से करेंगे। क्योंकि अगर लोगों को बात से नहीं काम से पहचान किया जाता है दोस्तों। इसलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, जब हमारे गवाह है यहाँ पर हमारे रोहित साहू सर, गणेश राम साहू सर, निरंजन गुप्ता को कुछ नहीं आता था बोलने के लिए, लड़खड़ाता था, कोई कंपनी में काम नहीं किए थे, लेकिन थैंक गॉड हमारे आचार्य सर, हमारे सीएमडी सर, एमडी सर और बड़े लीडरों का आशीर्वाद हुआ जो कि आज निरंजन गुप्ता आपके पास बोल पा रहा है सर। क्योंकि इस तरह से लोगों के बीच बात करना, मतलब अपने आप को लगता था कि क्या बात करूं, क्या ऐसा करूं, क्योंकि बोलने से नहीं होता है, वहां पर सिस्टम से सही जगह पर वो बात बोलना पड़ता है। इसको जो है वो जो है कहा जाता है दोस्तों, काम बोलता है। आज कहीं ना कहीं हम सभी ने मेहनत कर किए तो आज काम बोल रहा है। तब तो इतनी बड़ी संख्या में 60-70 की संख्या में सभी को लेके गए टीम, और मेरे को लग रहा है पिछले साल का जो हम लोग गए थे टूर, हमारे जो कि खुद एमडी सर जो है उसका जो है पूरा देख रहे थे, उसमें मुश्किल से 20-25 आदमी गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लीडरों का जो है सहयोग रहा, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, तो इतने आदमी गए। तो मैं चाह रहा हूँ सर कि इस बार जो पूरी आप आए हैं, कसम खा लीजिए, भले वहाँ कसम नहीं खाए हैं, लेकिन आज का मीटिंग से कसम खा लीजिए कि आने वाला समय में जो हमारा टीम जाएगा वो 5 गुना जो है गति में जाएगा। क्योंकि आज हर आदमी को आप सोच रहे होंगे कि हमारा कृषि प्रोडक्ट है, रूट बूस्टर है, रूट टच गोल्ड है, तो कोई कंपनी के पास नहीं है। बहुत कंपनी सदमा में आ गया है सर, केवल वर्षा फोरम का प्रचार की वजह से आज बहुत कंपनी सदमा में आ गया है, बहुत कंपनी लीडर लोग सदमे में आ गए हैं। वो भूल मत रहिए, लोगों को पकड़ लीजिए, लोगों को जो है समझा लीजिए, लोगों को जो है विश्वास दिला दीजिए, लोगों को सर्विस दे दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा कर लेते हैं समय रहते पहले, तो जो लोग आज जो अन्य कंपनी घूम रही है, अन्य संस्थान घूम रही है, क्योंकि वो लोग का भी प्रोडक्ट काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग का प्रोडक्ट और वो लोग का जो है जो क्या बोलते हैं रेट, तो सारा चीज डिफरेंट पड़ेगा, सर्विस भी डिफरेंट पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अन्य कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो शॉप में आती है, शॉप खोलने का मतलब 2 लाख से 2.5 लाख रुपया लगता है, प्लस सर्विस भी अगर देखा जाए तो समय से पहले सर्विस नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे यहाँ रायपुर आज जो ऑफिस हमारा उद्घाटन हुआ है, इससे बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज रायपुर ऑफिस होने से
मेरे को लगता है दुनिया का हर जगह का बस जो है रायपुर से जाती है, और वो सर्विस हमारा रायपुर से जो है हमारे एमडी सर सीएमडी सर के माध्यम से जो है सर्विस दिया जा रहा है, बहुत फास्ट सर्विस। यानी आज आपको प्रोडक्ट जरूरत हुआ, कल आपको सुबह मिल जाएगा, और सर्विस की वजह से आपका काम बहुत बड़ा आगे चलेगा। रेट की बात कहा जाए, एमआरपी 600, डीपी 400, इसके अलावा आज देखा जाए किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट में इतना कम रेट में इतना गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन आज हमारे वर्षापुरम का प्रचार कर करके हम कंपनी का जो हमारा प्रोडक्ट है ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से जो है हमको काम को आगे बढ़ाना है दोस्त, और जो है अपना जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा उछाल जाएगा, क्योंकि बिजनेस उछाल जाता है तभी उसका माहौल अच्छा लगता है। अगर बिजनेस उछाल नहीं गया तो उसका माहौल अच्छा नहीं लगेगा। और सर मेरे यहाँ बहुत ज्यादा तूफानी चल रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। मैं जैसे तैसे छत में आके मैं देखा कि आज मेरा जो है मीटिंग देना है, तो मैं मीटिंग को जो है आके अपना रिकवर करने का प्रयास किया, और पानी भी दे रहा है, थोड़ा हल्का हल्का तूफान भी आ रहा है। तो मैं इतने जानकारी के साथ मैं आगे चलना चाहूँगा। पटेल सर वेलकम सर। और मैंने जो है आज थोड़ा सा नींद वगैरह भी ज़्यादा आया तो थोड़ा ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया, तो थैंक यू सर, वेलकम सर।